हेलो गाइस, आई एम रामू पुष्पा। तो आज हम इस वीडियो में आ लेटर टू गॉड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसकी राइटर है जी.एल. यून-टेस्ट। इनका फुल नेम है ग्रेगोरियो लोपेस यून-टेस्ट। ठीक है, तो इस स्टोरी के अंदर एक लेम्पो नाम का फार्मर होता है। सब मेन कैरेक्टर उसी का है, लेम्पो का। ठीक है, वह लेम्पो है ना, वह एक पुअर फार्मर और वह हार्ड वर्किंग फार्मर था। और इस स्टोरी के अंदर बताया है कि अपने जी.एल. यून-टेस्ट जी ने कि जो लेम्पो है उसकी परमात्मा के प्रति उसकी कितनी आस्था थी, कितना कितना उसका विश्वास था। ठीक है, उसने बताया। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर है पहले उनके बारे में जान लेते हैं, फिर अपन चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, इसके अंदर सबसे पहले लेम्पो होता है। वह एक आपको पता है फार्मर होता है और उसको गॉड के प्रति उसकी बहुत बड़ी भावना होती है। और उसकी वाइफ होती है, और इस स्टोरी के अंदर उसका जो बड़ा लड़का होता है वह उसके साथ खेतों में काम करता है, और उसके जो छोटे बेटे होते हैं वह घर के बाहर खेलती रहती है। और इसके अंदर पोस्टमैन का भी इसमें रोल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अब लेम्पो का घर था वह घाटियों में था। जैसे घाटी होती है, छोटी छोटी बड़ी छोटी पहाड़ से होते हैं। ठीक है, उसी को घाटी कहते हैं। और जो सबसे छोटी छोटी ऊंची पहाड़ी पर, सॉरी, छोटी पहाड़ी की चोटी पर उसका घर था, जहाँ से वह नदियां देख सकता था और अपने खेतों को भी देख सकता था। और उसने खेतों में उसने अपने खेतों में उसने कॉर्न की फसल की थी, मतलब मक्के की फसल की थी। और साथ साथ उसने बीन फसल की, मतलब फलियों का भी उसने फसल की थी कॉर्न के साथ साथ। ठीक, फलियां सेम फलियों की उसने फसल की थी। और उसकी फसल को वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। ठीक है, तो फिर वह आकाश की ओर उत्तर दिशा में देखता है कि उस तरफ बादल थे, काले बादल बढ़िया बरसते हुए इस तरफ आ रहे थे। ठीक है, तो फिर वह देखता है, फिर उसकी जो वाइफ थी वह खाना बना रही होती है किचन में। तो वह कहती है कि यदि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा अवश्य होगी। तो फिर क्या हुआ, शीघ्र ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगी। ठीक है, हर जगह गिरने लगी बड़ी बड़ी बूंदें। और फिर जो अपना लेम्पो होता है वह उन बूंदों का, बारिश की बूंदों का आनंद लेने लगता है। और वह उन बूंदों को अ, वह न्यू पॉइंट कहता है उन बूंदों को। अब यहाँ पर देखना, अब वहाँ पर पॉइंट को, सिक्कों को बताता है। जैसे मान लो बड़ी बड़ी बूंदें थी, उनको वह 10 सेंट कॉइन कहता है। और जो छोटी छोटी बूंदें थी पानी की, उसको वह 5 सेंट कॉइन नाम देता है। और कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह मेरे लिए 10 सेंट कॉइन है, एंड जो छोटी छोटी बूंदें हैं वह मेरे लिए 5 सेंट कॉइन है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अब वो बारिश होने लगती है। अब फिर बारिश के साथ साथ अब क्या हुआ, अब ओले की बारिश होने लगती है। फिर जल अब बारिश के बाद ओलों की बारिश होने लगती है। अब बारिश इतनी इतनी हो जाती है ओलों की कि जो खेत था उसका तो एकदम ओलों से ढक जाता है, मानो एकदम नमक की परत से उसका ढक ढक गया हो पूरा खेत था वह। उसकी जो फसल थी वो पूर्ण रूप से एकदम नष्ट हो जाती है। और फिर वह वहां पर जाकर बैठता है और वह फिर परेशान हो जाता है। फिर वह सोचने लगता है कि अब इस वर्ष वह क्या खाएगा। अब इस वर्ष तो वह भूखा रहेगा। ठीक है, और वह यही सोचता रहता है। और देखता है कि अब मुझे अगली साल मुझे बीज बोने के लिए, फसल बोने के लिए, उगाने के लिए एक भी बीज ही नहीं है जो उसको बोते हैं। ठीक है, तो फिर वह सोचने लगता है और वह बस कंफ्यूज पड़ जाता है, अब मैं क्या करूं। और जो लेम्पो होता है ना, उसको भगवान के प्रति बहुत लगाव होता है। तो उसे आस्था थी कि जो उसके परमात्मा है, गॉड है, वह उसे भूखा नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो वह सोच सोच समझता है और वह पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस कब जाता है, संडे को जाता है पोस्ट ऑफिस। वहां पर एक लेटर लिखता है गॉड को। ठीक है, तो उस लेटर में वो अपनी पूरी स्थिति को बताता है, सिचुएशन को बताता है कि उसके साथ साथ कैसा हुआ, उसकी बारिश नष्ट हो गई और उसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है इस वर्ष। तो वह और उसमें वह 100 पैसों की मांग करता है उस लेटर में। फिर उस लेटर को उस लेटर बॉक्स में डाल देता है। अब क्या होता है, अब वो फिर घर आ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अब वो वहां पर जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वो उस लेटर को देखते हैं, और उस लेटर पे कोड लिखा था, जो पता होता है
वह वहाँ पर जाता है तो जो लेंको लेटर लिखा था उसने पते के रूप में उसने गॉड लिख दिया था, ठीक है। तो वहाँ पर जो पोस्टमैन होता है, पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वह उस लेटर को देखते हैं और उस पे लिखा था पते के रूप में गॉड। तो वह अपने पोस्ट मास्टर के यहाँ ले जाता है उसको, पत्र को, ठीक है। तो वहाँ पर जो पोस्ट मास्टर होता है तो वह उस पत्र को देखता है और पहले तो उसे हँसता है कि वह देखो, उसने भगवान के लिए पत्र लिखा है, उसको हँसता है। और फिर वह उसको पढ़ता है और फिर वह सोचता है काश मेरी भी इतनी ही आस्था होती भगवान से, इतना ही विश्वास होता मुझे भगवान पर। तो फिर वह उस लेटर में पढ़ता है कि जो लेखक सॉरी लेंगो है, उसको 100 पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो वह फिर निश्चय करता है कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। तो फिर वह देखता है उसको 100 पैसों की नीड है, तो वह अपने जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनसे वह पैसे कलेक्ट करने के लिए कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पैसे कलेक्ट करता है, 70 पैसे यहाँ पर वह कलेक्ट कर लेता है और उसको उस पोस्ट में, उस लेटर में उसको कलेक्ट कर रख कर और उसके सिग्नेचर के पे उसको गॉड लिख देता है और पता उसमें लैंप को लिख देता है, ठीक है। एंड फिर उसको अगले अगले रविवार को, अगले संडे को फिर लेंको आता है। फिर लेंको कहता है क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है? तो वह पोस्टमैन उस पत्र को दे देता है। फिर उसको उस लेटर को वह पढ़ता है और फिर वह उन पैसों को गिनता है। गिनते गिनते उससे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग की थी लेकिन उसके पास 70 पैसे आए हुए थे, ठीक है। तो फिर वह बहुत नाराज हो जाता है और गुस्सा हो जाता है, अ, गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि ये डाक खाने हैं वो कितने धोखेबाज है, वह कहता है। फिर जल्द ही वह एक और पत्र लिखता है, नेक्स्ट पत्र लिखता है गॉड के लिए कि मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे लेकिन मेरे पास 70 पैसे ही आए हैं और इसके जो 30 पैसे थे वह पोस्ट ऑफिस वाले ने खा लिए हैं, ठीक है। तो खाली है मतलब वो धोखेबाज है। अब की बार आप पैसे भेजना भेजना तो जो पोस्टमैन है उनके द्वारा, डाक खाने के द्वारा मत भेजना, ठीक है। बस इतना ही है इसके बारे में, इस स्टोरी के बारे में। इसमें आई होप आपको समझ में आ गया होगी स्टोरी के अंदर जो उसकी जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य है कि जो कितना विश्वास है उस गॉड के प्रति, कितना विश्वास रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको एक जैसे आप पेपर जैसे आपका मान लो नेक्स्ट कल है यानी टमाटो, तो आप अगले दिन इस वीडियो को आप पढ़ के जाओगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा और आप अपने क्वेश्चन आंसर को एकदम लिख दोगे, अपने मन से अपने हिसाब से बनाकर लिख दोगे, ठीक है। आंसर को आइए आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। ऐसी वीडियोस और आने आने वाली है, कंटिन्यू आएंगी, ठीक है।